नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अपराधी अपराध करते हैं और खाकी खामोश रहे। भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और खाकी कुछ ना करे। बिहार में बदमाशों की मानसिकता ऐसी ही हो रही है। खाकी पर फिर हमला हुआ है। नवादा और जमुई में पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। खतरे में खाकी है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि नवादा और जमुई में पुलिस टीम पर हमला हुआ। नवादा में निगरानी विभाग की टीम घूसखोर सीआई दिलीप रजक को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी, जहां दिलीप रजक के परिजनों ने ही निगरानी की टीम पर हमला कर दिया और दिलीप रजक को छुड़ा लिया गया। वहीं जमुई में देखिए, उत्पाद विभाग की टीम ने जब चेकिंग के लिए एक गाड़ी को रोका तो शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। नवादा में निगरानी टीम के सदस्यों पर हमला हुआ और यह हमला रो अंचल में पदस्थापित सीआई दिलीप रजक के परिजनों ने किया। दरअसल दिलीप रजक को गिरफ्तार करने के लिए पटना से निगरानी की टीम गई थी। सर्कल इंस्पेक्टर दिलीप रजक पर जमीन मोटेशन के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था और इसकी पुष्टि जांच में भी हो गई। इसके बाद टीम उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो वहां पर परिवार के सदस्यों ने उन लोगों पर हमला बोल दिया। हमले की पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। परिजनों ने दिलीप रजक को निगरानी टीम से छुड़ा भी लिया। इधर किसी तरह टीम के सदस्य वहां से जान बचाकर नगर थाने पहुंचे, जहां पर रजक की पत्नी, बेटे और दूसरे सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की कार्रवाई के दौरान ही अभियुक्त को पैसा फेंक दिए। उनके परिवार के सदस्य भी इसका घोर विरोध करते हुए चोर चोर हल्ला करने लगे। आसपास के भी लोग जुट गए और अभियुक्त को छुड़ा के ले गए। इस संबंध में लिखित प्रतिवेदन निगरानी नगर थाना नवादा को दिया गया है, जिस पर विधि प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला ऐसा है कि उनके साथ रसीद कटवाने के लिए दिए थे, मोटेशन कराने के लिए दिए थे और उसमें वो मांग किए थे 10,000 रुपया, इसलिए हम 10,000 रुपये देने के लिए। तो हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर कि कैसे खाकी पर भी लोग हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। अनिल विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अनिल, हिमाकत है ये उन लोगों की जो कहीं ना कहीं चोरी भी कर रहे हैं, शीनाजोरी भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? क्या जो सीआई है उसे गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अलीम, जो चोर है वो बच जाता है और जो उसे पकड़ने जाते हैं उसी पर ही हमला कर दिया जाता है। दरअसल निगरानी की टीम जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो उनके पूरे परिवार के सदस्यों ने उन पे हमला कर दिया। जैसा कि निगरानी के डीएसपी ने बताया था कि वो पैसा लेने से इनकार कर दिए थे और घर ऑफिस के बजाय वो घर में पैसा लेने के लिए बुलाए थे। और जब टीम उनके घर पे पहुंची तो उन्हें इस बात की भनक लग गई और उनके पूरे परिवार के सदस्यों, यहाँ तक उनकी पत्नी ने भी टीम पर हमला कर दिया, जिससे आनन फानन की स्थिति में वो वहां से भागे। हालांकि हमले के बाद सारी टीम नगर थाने पहुंची है, जहां स्थानीय थाने का मदद लेते हुए उस पूरे परिवार पे प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। और निगरानी के डीएसपी ने यह बताया है कि जो विधि सम्मत उनकी जो कार्रवाई होगी वो आगे किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक अपराध के साथ साथ दूसरा अपराध भी किया है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी काम किया है। तो इस तरह से उनपे दोहरी मार अब पड़ना तय है और पुलिस निगरानी टीम जो है अब नवादा पुलिस की मदद से उनपे बिल्कुल देखिए, हिमाकत इन लोगों की एक तो गलती की आरोप साबित भी हो गया और जब गिरफ्तार करने निगरानी की टीम पहुंची तो पूरे परिवार ने मिलकर हमला बोल दिया। नवादा की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली और हिम्मत बता रही है कि कैसे लोगों की बढ़ गई है। पुलिस टीम पर ही हमला बोल रहे हैं लोग। इधर जमुई में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। मंगलवार की शाम को गाड़ी चेकिंग के दौरान जब उत्पाद विभाग ने इंडिगो कार को रोका तो शराब माफियाओं ने टीम पर हमला बोल दिया। इसमें टीम के सदस्य नीरज कुमार घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार शख्स का नाम राकेश यादव है, जिसके खिलाफ पहले से ही शराब तस्करी के केस दर्ज हैं।
से चले सब उसको 20 बार छेके नहीं बोल रहा है, पर हम नहीं रुकेंगे। वहाँ रपटते आए यहाँ बधवन तालाब के पास, वहाँ गाड़ी जाम था, वो रुका। उसके बाद हम लोग आराम से उसको कुछ नहीं किया, एक बार उसको मारे नहीं है। और उसके बाद बोल कौन है चे आप रुकवाने ले करिए, हम बोलेंगे हम चेक करने वाले हैं, थोड़ा डिक्की खोल दीजिए, हम उत्पाद विभाग से हैं, सब बोले हैं। तो उसके बाद फोन करके हटा के उसके बाद पूरा मारा सब फाड़ दिया, पेट पर चढ़ के दौड़ दिया। उन्होंने हाथापाई किया है। इसमें जो मुख्य जो गाड़ी चालक हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और कौन लोग मारपीट में शामिल थे उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। गाड़ी से अभी शराब बरामद नहीं हुई है, बाकी इनका क्या एंटीसीडेंट्स है, पृष्ठभूमि है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। और केसी कुंदन हमारे जमुई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, क्या मान लिया जाए, मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन देखिए कैसे शराबबंदी में जो लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो माफिया शराब माफिया हैं, वो बेखौफ हो गए हैं। क्या कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा, ये वजह है कि अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं? जी अनुप, बता दो कि इस मामले में भी अगर देखा जाए जो उत्पाद विभाग के सूत्र से बात चली है या फिर स्थानीय पुलिस से जो बात चली है, वो जो जिन लोगों ने पुलिस से उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो शराब की भी अवैध धंधा भी करते हैं। ये बात तय हो चुकी है और इस बात को लेकर अब बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पाद विभाग या पुलिस कार्रवाई करती है तो जाहिर तौर पर जो गोरख धंधे में लगे हुए हैं, जो माफिया है, उनका भी मनोबल ऊंचा है। किसी न किसी तरह से ये सामने बातें आ रही हैं, जिस तरह से ये रात में सारा वाकया हुआ, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ड्रामा होते रहा। पुलिस वहां पर कमजोर दिखी, भीड़ जुट गई और भीड़ ने ये कहा कि आखिर वाहन चेकिंग के दौरान ये क्या हो रहा है। हालांकि उत्पाद विभाग का टीम का कहना था कि हम वाहन चेकिंग कर रहे थे कि शराब की सूचना थी कि गाड़ी में शराब है, लेकिन गाड़ी से शराब तो नहीं मिला। लेकिन ये बात तय है, लगभग उत्पाद विभाग ने यह बात कहा है कि जिस लड़के की गिरफ्तारी हुई है, जो युवक गिरफ्तार हुआ है, उस लोग उस शराब के अवैध धंधे में शामिल है, उन लोगों का नाम इस तरह से आया है। और जो युवक गिरफ्तार किया गया है वो पहले भी शराब के ही धंधे में जेल भी जा चुका है। जी हेलो, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ भी हैरान करने वाली तस्वीर जमुई से सामने आई, जहां हिमाकत जो है शराब माफिया के कितनी बड़ी है इसकी वानगी देखने को मिली। एक्साइज विभाग के जो कर्मचारी जो गाड़ी रोक रहे थे उन पर ही हमला कर दिया, घायल भी कर दिया है। हालांकि एक शराब कारोबारी जो शराब माफिया पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है। भागलपुर में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर भागलपुर से आ रही है। इनामी बदमाश चंद्रशेखर कापरी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। चंद्रशेखर कापरी पर 50,000 का इनाम रखा गया था। 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। मनोहर, जगमोहन, जयकांत, चंद्रिका और गणेश मंडल गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 2 राइफल, 2 कट्टा, 63 कारतूस जब्त किया गया है। रानी दियारा इलाके में मुठभेड़ हुई है, जब एसटीएफ के जवानों के साथ इन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। भागलपुर से खबर आ रही है और इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश चंद्रशेखर कापरी ढेर कर दिया गया है। चंद्रशेखर वो अपराधी जिस पर 50,000 का इनाम था। इसके अलावा देखिए इस मुठभेड़ के बाद 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है। मनोहर, जगमोहन, जयकांत, चंद्रिका और गणेश मंडल वो अपराधी है जिनको पकड़ा गया है और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। 2 राइफल, 2 कट्टा, 63 कारतूस जब्त किया गया है और ये मुठभेड़ जो है रानी दियारा इलाके में हुई। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा से तस्करी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एसएसबी के मुस्तैद जवानों ने एक तस्कर से 6 करोड़ रुपए का चरस बरामद किया है। तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगी कि कैसे इस शख्स ने लगभग 20 किलो चरस अपने कपड़ों के अंदर छिपा कर रखा था, लेकिन इसकी चालाकी काम नहीं आई और एसएसबी के जवानों की पैनी नजरों ने उसे पकड़ लिया।
जब इस शख्स की जैकेट और शर्ट उतरवाई गई तो उसके नीचे इसने एक और जैकेट पहन रखी थी और इसी जैकेट में इस तस्कर ने चरस की 35 से ज्यादा पैकेट को छिपा कर रखा था। गिरफ्तार युवक का नाम चंदन है, जो वैशाली के सराय का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक लंबे वक्त से नेपाल के रास्ते चरस का धंधा कर रहा था और इस बार भी नेपाल के रौथहट से मादक पदार्थ खरीदकर सोनबरसा के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन तभी एसएसबी के जवानों ने उसे दबोच लिया। और देखिए क्यों तस्करी नेपाल के रास्ते होती है, इसे भी हम समझते हैं। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कोई वीजा भी नहीं लगता आने जाने को लेकर। मिथिलांचल और सीमांचल के कई इलाके नेपाल से सटे हुए, जहां से आसानी से नेपाल से आना जाना हो सकता है और इसलिए बिहार के रास्ते तस्करी यहां आसान हो जाती है। और देखिए तस्कर जो है इसी बात का फायदा उठाते हैं, आराम से बिहार से नेपाल जाते हैं और नेपाल से आराम से तस्करी का सामान लेकर बिहार आ जाते हैं। बिहार में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं है। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन तस्करों पर शिकंजा कसना प्रशासन ने शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है, जहां भी शराब का अवैध कारोबार चल रहा है वहां दबिश दी जा रही है। छपरा के गरखा में छापेमारी के दौरान चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। घर के बाहर और अंदर शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। हमारे जैसे कि 5 टीम लगातार छापामारी कर रही है। उसमें एक टीम ये जो शराब जो बन रहा है, जो कन्वेंशनल ढंग से शराब बनता है, जो जलती भट्टी के रूप में, उसमें छापामारी कर रही है। उसी में सुबह में गड़सा में छापामारी एक टीम ने किया है। तो उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो पूरे उसको भट्टी को नष्ट किया गया है। घर के अंदर में उसने बना रखा था। हाँ, घर के अंदर एक भट्टी बना रखा था। मधुबनी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने से नाराज शख्स ने कथित तौर पर 1 साल के बेटे की हत्या कर दी है। मौत की नींद सो चुके मासूम की मां ने भेजा थाने में आवेदन देकर पति समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज के लिए मारपीट करने के साथ 1 साल के बेटे की हत्या करने का आरोप भी लगाया। दहेज के लोभ में घर के चिराग को ही बुझा देने वाली ये सनसनीखेज घटना मधुबनी जिले के जंजारपुर अनुमंडल स्थित भेजा थाना इलाके के बस्सी पट्टी गांव की है। थाने में आवेदन देने वाली महिला संगीता कुमारी के मुताबिक 3 साल पहले उसकी शादी भागवत राम से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर अक्सर उसके साथ मारपीट करने लगा। यहां तक कि कई बार घर से बाहर भी निकाला गया। महिला का कहना है कि 14 मार्च की रात में भी उसके पति और ससुराल के पक्ष के लोगों ने दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उसके पति ने गोद में 1 साल के बेटे को छीन लिया और उसे कमरे में बंद करने के बाद बच्चे को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। पीड़िता के आवेदन देने के बाद जंजारपुर अनुमंडल के एसडीपीओ आशीष आनंद का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। डेथ हुई है और इसमें परिजन के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके घर वाले के द्वारा ही कुछ जहर दे करके, जहां तक बात प्रकाश में आई कि कुछ पेस्टिसाइड वगैरह घर में रखा हुआ था, उसके सेवन से बच्चे की मृत्यु हुई है। और मामला यह है कि अब हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और आपस में क्या विवाद है, किस कारण से यह किस रंजिश का परिणाम है, हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ खुलासा। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस की टीम का लोगों ने जोरदार विरोध किया। खानपुर के गुदार घाट में पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहां जोरदार विरोध के बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लाठीचार्ज के बाद की गई, जब लोगों को यहां से खदेड़ा गया। गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली ढेर हो गए। मंगलवार की देर शाम डुमरिया थाना इलाके में कोकना और मौनबार के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। सीआरपीएफ की 159वीं बटालियन और कोबरा की 205वीं बटालियन जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उसी वक्त जंगल में नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई में 3 AK-47 और एक इंसास राइफल बरामद किया गया। जिन नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया उसमें अमरेश सिंह और भोक्ता उर्फ टुनटुन मध्य जोन का जोनल कमांडर, शिवपूजन यादव सब जोनल कमांडर मध्य जोन। शिवपूजन यादव पर बिहार में 50,000 और झारखंड में 5 लाख का इनाम था। सब जोनल कमांडर उदय पासवान भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ और इसके साथ ही सब जोनल कमांडर श्रीकांत भूया, जिस पर झारखंड में 5 लाख का इनाम था, वो भी ढेर हो गया। इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक जोनल कमांडर हैं अमरेश भोक्ता और टुनटुन 30 वर्ष के। इसके बाद श्री शिवपूजन यादव जी हैं जोनल कमांडर।
इनके पास से भी एक AK-47 एक रिकवर हुई है। श्रीकांत भुइया हैं सब जोनल कमांडर, इनके पास से इंसास राइफल, और उदय पासवान हैं, उनके पास, ये भी सब जोनल कमांडर है, उनके पास से AK-47 राइफल इनके डेड बॉडी के पास से रिकवर की गई है। इधर झारखंड में नक्सली अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चतरा में नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को उड़ाने की नापाक साजिश रची थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों को खबर मिल गई और फिर सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। और रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ी नक्सली साजिश नाकाम, 7 शक्तिशाली सीरीज केन बम डिफ्यूज, लाल आतंक का लैंडमाइंस। ये धमाका कायर नक्सलियों की नापाक साजिश का सबूत है। तस्वीरें देखिए कैसे धमाके का तार बिछाया गया है। झारखंड के रेड कॉरिडोर में नक्सलियों की हर साजिश को बेनकाब किया जा रहा है। चतरा के लावालौंग में नक्सलियों ने एक साथ 7 शक्तिशाली सीरीज लैंडमाइंस बिछाया था। कायर नक्सलियों के टारगेट पर पुलिस पार्टी थी। पुलिस पार्टी को उड़ाने का पूरा प्लान कर लिया गया था, लेकिन नक्सलियों के मंसूबे को CRPF 190 बटालियन की संयुक्त टीम ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने लावालौंग में 5-5 किलो के 7 केन बम को डिफ्यूज कर दिया। आज सुबह पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए से अभी लगभग 10:20 में इसको नष्ट किया गया है। इसमें जो अभी सामान मिला है उसके हिसाब से लगभग इसमें 4 केन बम, 2 डब्बा जैसा बम, एक पाइप बम और कॉटेक्स वायर काफ़ी मात्रा में था। अनुमानतः लगभग 15 से 20 किलो इसमें एक्सप्लोसिव होगा। ये एक डंप के रूप में था। चतरा पलामू बॉर्डर के हाहे गांव में स्कूल के पास सीरीज में बम प्लांट किया गया था। PSPCL नक्सलियों पर बम प्लांट करने का शक है। थाना प्रभारी लावालौंग को एक सूचना मिली थी कि हाहे गांव में कहीं पे एक बरगद के पेड़ के पास में कुछ संदिग्ध चीज़ें छुपा के रखी हुई है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी विवेक स्वयं आए और उन्होंने जब स्थल का मुआयना किया, उन्हें ID जैसा कुछ सामान का पता चला। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है, वहीं कायर नक्सलियों के लिए बड़ी चेतावनी। चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लोहरदगा में एक बार फिर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को उग्रवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर को फूंक डाला और रोड रोलर को योजना स्थल के नजदीक नाले में धकेल दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सड़क निर्माण योजना का काम देख रहे मुंशी मन्नू गुप्ता को भी नक्सली पिटाई करने के बाद अपने साथ ले गए। नक्सली बेखौफ तरीके से योजना स्थल पर करीब आधे घंटे तक रुककर उत्पात मचाते रहे। घटना के बाद नक्सलियों ने योजना के ठेकेदार से संपर्क कर लेवी भी मांगी है। इधर घटना की पुष्टि करते हुए SP ने बताया कि रविंद्र गंजू दस्ते का सदस्य हार्डकोर नक्सली मुनेश्वर गंजू इस घटना में अपने दस्ते के साथ शामिल था, जबकि रविंद्र गंजू के घटना में शामिल होने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई। राजधानी रांची और ग्रामीण इलाकों में चोरी के सोने चांदी के गहनों को गलाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे छोटे ज्वेलरी शॉप खोलकर दुकानदार कम कीमत पर सोना खरीदते हैं और फिर उसे गला देते हैं। चोरी का सोना और चांदी आसानी से बेच देते हैं। रांची पुलिस ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर रही है जो इस तरह के धंधे में जुड़े हुए हैं। सोना चोरी गिरोह में कई बड़े गिरोह शामिल हैं। यही गिरोह चोरी का सोना और चांदी इन छोटे दुकानदारों को बेच देता है। चेन स्नैच की घटनाएं यहाँ आम है। महिलाएं निकलती हैं और वो बहुत सुरक्षित नहीं महसूस करती है, उनके गले से चेन छीन लिया जाता है बाइकर्स के द्वारा। ऐसी कई घटनाएं हुई जिस संदर्भ में हम लोगों ने कांड भी अंकित किया था और जेवर को रिकवरी भी किया था। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि लोकल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे दुकान है जो सोना के व्यवसायी लोग हैं, छोटा दुकान रखे हैं और इस तरह के जेवरात जो औने पौने दाम में ले लेते हैं और फिर उसको गलाकर फिर अपने हिसाब से ऊंचे दाम में उसको बेचते हैं। जहाँ तक रोकने की बात है उसमें हम लोग 2 तरह से इसमें प्रयास करते हैं। रेगुलरली हम लोग देखिए जैसे जब भी ऐसे लोगों से क्षेत्र में थाना प्रभारी लेवल पे जब मीटिंग होती है सोने व्यापारियों से, तो उन लोगों में भी एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए इस तरह के जो भी आपके यहाँ वैसे लोग हैं
जो कि इस तरह का इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनको अपने स्तर से भी आप समझाइए। और अगर आप लोग को लगता है कि वो लोग नहीं समझेंगे तो हमारी तरफ आसूचना हम लोगों को दीजिए, हम लोग उस इधर भागलपुर में एक साथ कोरोना के 19 मामले सामने आया है। सबौर के रानी तालाब के एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा शहरी इलाके में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रानी तालाब को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। डीएम जिले में किसी भी तरह के समारोह और होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किए जाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई है। निर्णय लिया गया है कि होली मिलन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा, तो ये हम लोग इन्फोर्स कराएंगे। और जो 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की जा रही है। और किसी पंचायत में अगर ज़्यादा संख्या में इन तीनों राज्यों से लोग आते हैं तो वहाँ पर हम लोग टीम भेज करके भी रैंडम सैंपल कलेक्ट कराएंगे। स्थिति पर हम लोगों की नज़र है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज दिया गया। डीजीपी एसके सिंघल ने भी वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी टीका ले रहे हैं और आम लोगों को भी टीका लेना चाहिए। कोविड का जो प्रिवेंटिव जो एक्शन जो लिया जा रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जितने पदाधिकारी और हमारे कर्मी हैं वो कल से ही ये वाला काम जो है कर रहे हैं। और आज मैंने जो है अपना जो दायित्व है वो भी पूरा किया है। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अब जो है इस कार्य में और गति आएगी और हमारे जितने पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के